Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स की। इन द लास्ट वीडियो इसका इतना हमने नॉन-स्टिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। नाउ टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स आर नीडेड। पहले मेरा मन था मैं एक ही वीडियो में कर लूँ, बट देन वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और तुम रोने लग जाते हो और तुम ना देखते हो तो वीडियो। तो अब टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स की बात शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स क्या क्या टाइप्स में पता होने चाहिए। मेटल आयन हाफ सेल होता है, गैस आयन हाफ सेल होता है, मेटल आयंस इन 2 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस देखने को मिलती हैं, ऐसा हाफ सेल होता है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल होता है एंड मेटल अमलगम हाफ सेल होता है। तो बहुत तरह के हाफ सेल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें देख के लगता है कि अभी तो सेम ही तो चीज दी हुई है, नहीं दी होती है। वो इतना माइन्यूट डिफरेंस होता है और वो तुम्हें अगर टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स ना पता हो तो तुमसे जो वो गलती एक्सपेक्ट करे ना तुम वो कर देते हो, ई नॉट सेल निकालने में, ई सेल निकालने में। तो ताकि वो गलती ना हो, इस वजह से टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स की कहानी थोड़ी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। शुरू करें। सबसे पहला मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल के एग्जाम्पल्स नाम में देखो क्या क्या है। मेटल ते मेटल आयन, मेटल ते उसका मेटल आयन। तो ये तो हमने देखे हैं, जैसे जिंक Zn2+, ये हाफ सेल। और जब हम इसका कैथोड बनाते हैं तो कॉपर आयंस, कॉपर डैनियल सेल में, तो ये भी एक मेटल आयन हाफ सेल है। ये भी एक मेटल आयन हाफ सेल है, वेयर द मेटल इज, जो वो इलेक्ट्रोड खड़ा हुआ है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में उसी मेटल के आयंस होते हैं। तो ये हमने डैनियल सेल में देखा है। कि बहुत सारे सेल्स में अभी तक हम देख चुके हैं, विच इज द बेसिक मेटल आयन हाफ सेल। इसका यही वाला एग्जाम्पल उठाते हैं तो जिंक वाला अगर हम देखें तो जिंक सॉलिड gives Zn2+ aqueous plus 2 electrons. This is what happens at the anode. ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जब होगा ये होगा। अच्छा, अगर बाय चांस मैंने जिंक को किसी ऐसे दूसरे मेटल या किसी के साथ रखा जिसमें, अगर मैं बहुत इधर जाऊं तो मैं फ्रेम से बाहर जाती हूँ, अगर मैं बहुत इधर जाऊं तो मैं फ्रेम से बहुत बाहर नहीं जा रही, तो मैं इधर रहती हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर मैंने जिंक का एनोडिक हाफ सेल बनाया, विच इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाया, तो ये रिएक्शन है। अच्छा, अगर मैंने उसको किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दिया जिसमें वो कैथोड बने, तो कैथोडिक हाफ सेल का रिएक्शन क्या होगा? तो कैथोडिक हाफ सेल का रिएक्शन होगा जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जिंक सॉलिड। ये रिडक्शन हाफ सेल। अगर मेरे पास कैथोडिक पार्ट का ये इसका कुछ लेना देना हुआ तो ये मेरे पास रिडक्शन हाफ सेल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले रिएक्शन में ई नॉट क्या लिखूंगी मैं? जो रिएक्शन लिख रही हूँ जिंक से Zn2+, तो Zn2+, मतलब ये ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और यहां हो जाएगी Zn2+ से Zn, विच इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और मुझे ये पता है ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं, मतलब सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन, माइनस ई नॉट Zn2+ Zn। ये वाली वैल्यू होती है -0.76 प्लस 0.76, राइट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ हाफ सेल की बात कर रही हूँ, तो मान लो ये रिडक्शन वाले हाफ सेल की बात कर रही हूँ, मुझे इसके लिए ई सेल लिखना है, सिर्फ रिडक्शन वाला हाफ सेल। तो सिर्फ रिडक्शन वाला हाफ सेल है Zn2+ aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स जिंक सॉलिड। ठीक है, इसके लिए मेरे पास ई नॉट Zn2+ से जिंक कितना है? -0.76, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को लेके अगर मैं इसके लिए ई हाफ सेल निकालना चाहूँ तो क्या होगा? नर्न्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो ई ऑफ Zn2+ टू Zn इज इक्वल टू ई नॉट -0.76, ई नॉट -0.0591 बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज? 2। यार अभी लास्ट वीडियो में नर्न्स्ट कराई है, ठीक है, इसलिए यूज कर रही हूँ, बिंदास की तुम्हें आती होगी। लॉग ऑफ क्या? जिंक सॉलिड है तो इसको तो नहीं लिखेंगे, यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। तो अगर मुझे इस हाफ सेल के लिए वेर आई एम कंसिडरिंग इट टू बी दी कैथोड, मैं इसका कैथोडिक पार्ट ले रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ठीक है इस हाफ सेल के लिए मैं नर्न्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो क्या इक्वेशन आएगी? वो इक्वेशन तुम्हारी आंखों के सामने है। तो ये मेटल आयन हाफ सेल जहां पे एक मेटल होता है और उसका मेटल आयन होता है। सो वी आर डन विद मेटल आयन हाफ सेल। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू
गैस आयन हाफ सेल मतलब एक गैस है और उसका आयन है, गैस आयन हाफ सेल, एक गैस है और उसका आयन है। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें तुमने एक गैस देखी हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आयन देखा हो? कोई भी ऐसा कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम्हें ऐसे एट द टॉप ऑफ योर हेड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं भी वही बताती। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा है जिसमें मेरे पास गैस भी थी और उसमें H प्लस आयंस भी थे। कैसे लिखा हुआ था ये? प्लैटिनम है ना, H2H प्लस अगर ये एनोडिक हाफ सेल होगा तो, या फिर H प्लस H2 प्लैटिनम अगर ये कैथोडिक हाफ सेल होगा तो। राइट राइट। अच्छा, अगर मैं इसको कैथोडिक हाफ वाला लेके देखते हैं तो मैंने रिएक्शन लिखा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, लिख सकते हो? ठीक है, ये गैस ये एक्वस, बहुत बढ़िया। ई नॉट क्या होगा यार? ई नॉट ऑफ H प्लस H2PT क्या होता है? ई नॉट, व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज जीरो। इज इट जीरो लाइक इट कम्स आउट टू बी जीरो, और इज इट बाय कन्वेंशन कि इसकी वैल्यू जीरो होती है? इट इज बाय कन्वेंशन कि इसकी वैल्यू अंडा होती है, तो ये आ जाएगा 0 वोल्ट्स। परफेक्ट, दिस कम्स आउट टू बी 0, दिस इज बाय कन्वेंशन ई नॉट। अब अगर मुझे इससे रिलेटेड नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखनी हो, इस हाफ सेल से रिलेटेड नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखनी हो, तो व्हाट डू आई राइट? क्या लगता है? E of H plus H2PT. Why is platinum there? याद है? It is the electrodes. अरे भाई सोल्यूशन है, गैस है, कैसे वायर डालो? तो ये जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड सरफेस प्रोवाइड कर रहा है वायर वोयर के लिए और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये हो गया 0 माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक दिख रहा है मैम, माइनस है ये। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा? कुछ नहीं, मत बोलना। हाइड्रोजन गैस है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड्स के लिए हम यूनिटी लेते हैं, गैसेस के लिए नहीं लेते यूनिटी। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द हाफ सेल। ई सेल अगर निकालना हो, मतलब ई ऑफ हाफ सेल निकालना हो, थोड़ा सा इसको देखें और दोबारा से आगे देखें इसके। H plus H2PT is equal to minus 0.0591 by 1, right? log of पार्शियल प्रेशर, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में, मान लो प्रेशर जो है, मान लो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 180, तो ये 1 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय H प्लस की पावर 1। करवा रही हूँ एक चीज इंपॉर्टेंट, देखते रहना। H प्लस H2PT इज इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, लॉग A टू द पावर B इज B लॉग A, तो माइनस 0.0591 इंटू -1 ऐसे आ जाएगा लॉग H प्लस। माइनस लॉग H प्लस क्या होता है? pH, माइनस 0.0591 pH। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं भाई कि बता दो ई हाफ सेल क्या होगा, नॉन-स्टिक इक्वेशन लगाओ और बताओ अगर तुम्हें pH ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। और उस केस में तुम ये मान के चलोगे, क्योंकि वो देगा नहीं इसलिए मान के चलोगे कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 atm लिखा हुआ है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैथोडिक है तो H प्लस H2PT, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हाफ सेल। एंड इस हाफ सेल का pH के टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एक खुद से ट्राई करोगे, एक गैस आयन हाफ सेल दूं? एक गैस आयन हाफ सेल है, मैं पूछ रही हूँ तुमसे, ई ऑफ इसका रिप्रेजेंटेशन बता दो मुझे।
यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक पहुंचो, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा पूरा इंक्लूडिंग द लॉग टर्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तुम्हें सब पढ़ाया है, तुम सोचो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई दिस योरसेल्फ। ठीक है, Cl2 से Cl माइनस जा रहे हैं, मतलब कैथोडिक हाफ सेल की बात हो रही है। वी आर गिवन कैथोडिक हाफ सेल, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो रिएक्शन भी इसी डायरेक्शन में लिखेंगे। Cl2 से Cl माइनस जा रहे हैं, तो हाफ Cl2 कर दें इसको। हाफ Cl2 गैस से Cl माइनस जा रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हाफ Cl2 गैस में एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस एक्वस। ठीक है, आपको इसका ऑफ कोर्स कुछ ई नॉट दिया होगा पेपर में, पीटी दिया होगा, कुछ दिया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई सेल के लिए इक्वेशन जरूरी है जो हमने लिख दी है। तो ई ऑफ हाफ सेल की बात हो रही है, Cl2Cl इज इक्वल टू ई नॉट। जीरो नहीं होगा बेटा इसका, हर किसी का थोड़ी जीरो होता है। जीरो तो हम बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान के चल रहे हैं, हर किसी का थोड़ी जीरो है यार। समझो, इसकी कुछ वैल्यू होगी जो वो हमें देगा पेपर में, तो वो स्ट्रेस मत लेना। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है, और हमने इसका यहां तक पहुंच गए, माइनस 0.0591 अपॉन 298 केल्विन पे ही मान के चल रहे हैं। यार नहीं होएगा तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा ना, 2.303 RT/NF लेना पड़ेगा। हम इसी को तो 0.0591 मान रहे हैं, प्रोवाइडेड टेम्परेचर 298 केल्विन है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिया है, कुछ और दिया है, तो हमें ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब नहीं ले सकते हम ये 0.0591। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो n की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्लोरीन का कुछ प्रेशर दिया होगा रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आ गई हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल। कैन यू आल्सो रिप्रेजेंट द सेल फॉर मी? कैथोडिक हाफ सेल है, तो रिप्रेजेंटेशन अगर कोई करने को बोलेगा तो Cl2Cl माइनस P, तो इट इज ऑल्सो अनदर गैस आयन हाफ सेल, गैस और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आयन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग H+ आयन था, कटायन था, जबकि ये क्लोरीन वाले केस में क्लोरीन एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग Cl माइनस आयन है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई? गैस आयन हाफ सेल भी रिप्रेजेंट करना हमें आ गया। या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात यहाँ हुई है, तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें। इसके बारे में लिखा हुआ है बुक्स में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लिख लेना, मैं बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। तुम्हें याद होगा ये जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी थी, तो हमने ये बात करी थी कि इसमें हाइड्रोजन जो है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रखना होता है, H2, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है उसमें H+ आयंस 1 मोलर होनी चाहिए, तब हम मानते हैं कि E नॉट ऑफ H+H2PT जो है वो जीरो होता है ना, तब वो बाय कन्वेंशन लिया जाता है। अब दिक्कत क्या है कि भाई तो प्रेशर मेंटेन करो H2 का, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो 1 मोलर पे, राइट। अब H+ ऐसे सोर्स क्या होना चाहिए, H+ का ऐसा होना चाहिए जो इधर उधर रिएक्ट ना कर जाए, जो इधर उधर दिक्कत ना क्रिएट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने H2S सोर्स ले लिया, H2S, और मैंने सोचा कि H2S बढ़िया सोर्स है, ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये देगा तो सही, 2H+ प्लस H2 माइनस आयंस, तो H+ दे रहा है, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन लेना कि 1 मोलर मेंटेन रहे। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर उसके कांटेक्ट में ही आ गया, तो ये सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज होने लग जाएगी। H2 माइनस इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके सल्फर बनने लग जाएगा। अब सोचो सोचो, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड था, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर चल रही थी। भाई अगर ये कोई रिएक्ट करने लग गया कहीं और जाके, ये कहीं और यूज होने लग गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं और यूज होने लग गया, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा नहीं जाएगी, ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल, दिक्कत हो जाएगी लाइफ में, वो दिक्कत नहीं चाहिए। तो H2S सोर्स भी नहीं ले सकते, सोर्स भी ऐसा लो कि दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से हमेशा SHE ना यूज करके अब इसका एक ऑल्टरनेटिव भी आ गया है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको अब स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं।
उसकी बात करेंगे। याद रखना शब्द कैलोमल इलेक्ट्रोड, अभी आएगा वो, अभी आएगा यार, वन ऑफ द टाइप्स में आएगा वो। अगली बात करते हैं मेटल आयन इन टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। यार तुम्हें याद है हमने एक आयरन वाला किया था Fe2+ Fe3+, जिसमें मैं कॉमा डालती थी, Fe3+ एक्वस, Fe2+ एक्वस, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये है मेटल आयन इन टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। मान लो इसका भी हमने कैथोडिक हाफ सेल की बात करी है, रिएक्शन क्या होगा, Fe3+ aqueous plus electron gives Fe2+ aqueous. I would say this again. Why in the world am I writing the equations again and again? क्योंकि अगर मेरे पास वो ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन नहीं होगी, मेरे पास वो इक्वेशन ही नहीं होगी रिएक्शन की, तो मैं नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे लगाऊंगी? मुझे क्या पता न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? वो मुझे वो इक्वेशन बताती है, वो जो रिएक्शन में लिखती हूँ। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ कमिंग बैक टू मेटल इन टू डिफरेंट आयंस की फॉर्म, Fe2+ की फॉर्म, Fe3+ की फॉर्म। ये एक मेटल है जो दो डिफरेंट आयंस की फॉर्म में है। इसका मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिखा तो मेरे को पता है E ऑफ Fe3+, Fe2+, प्लैटिनम सॉलिड। अब यहां पे ये वाली वैल्यू ऐसे नहीं लिखी जाएगी। वाई? देयर विल बी अ कॉमा। वाई? बिकॉज दे आर इन द सेम फेज। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। दिस वुड बी इक्वल टू E नॉट ऑफ, ये वैल्यू बेटा वो देगा Fe3+ एक्वस, Fe2+ एक्वस। मैं बस तुम्हें टाइप करा रही हूँ अभी, PT माइनस, अगर ये 298 केल्विन पे है तभी मैं 0.0591 लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में। तो मैंने इस हाफ सेल के लिए भी नर्न्स्ट इक्वेशन लिख दी है। आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल। सो नाउ वी नो व्हाट मेटल आयन हाफ सेल्स आर, व्हाट गैस आयन हाफ सेल्स आर, जो नाम में लिखा है मेटल आयन इन टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। रुक जा यार, ओहो, कॉन्सेंट्रेशंस लिखा हो सकता है, मेटल आयंस इन टू डिफरेंट फॉर्म्स होना चाहिए। वैसे तो वो गलती हो गई, इंसान हूं मैं, हो जाती है गलती। एक Fe2+ है, एक Fe3+ है, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेटल आयंस है, टू डिफरेंट फॉर्म्स है। आई एम करेक्टिंग इट, ठीक है, आई एम करेक्टिंग इट, आई एम नोटिंग डाउन द टाइम। मैं यही चीज वहां बोल दूंगी जब मैं टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स दोबारा, वहां पे करेक्शन, टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स में फॉर्म्स शुड बी द वर्ड, फॉर्म्स, ठीक है। चलो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, नाम देखो कितना तगड़ा है। मेटल क्या क्या होना चाहिए, मेटल, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और उस सॉल्ट का अनायन। यहां फंसते हैं बच्चे। मेटल, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और उस सॉल्ट में जो अनायन है, ये तीन चीजें रिप्रेजेंट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। दोबारा, मेटल, मेटल, उस मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब प्रेसिपिटेट वाला पार्ट, प्लस उस सॉल्ट का अनायन, ये प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में। ये बनाता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। तुमने ना ये ऐसे देखा होगा, मैं बताती हूँ कैसा। वेट, पेज ऐड कर दूं मैं, देखना कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर देखा होगा ये। ऐसे लिखा होगा, इसकी कुछ वैल्यू दी होगी। यहाँ पे मेटल है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, अनायन है। इसका मैं तुम्हें दोनों तरीके का दिखा रही हूँ, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल, रिडक्टिव हाफ सेल, दोनों में जब प्रेजेंट होगा। तो अगर ये एनोडिक पार्ट बना रहा होगा तो क्या होगा वो भी दिखाऊंगी, रिएक्शन क्या होगा। और अगर ये कैथोडिक पार्ट बना रहा होगा तो रिएक्शन क्या होगा वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। कैथोडिक पहले देखते हैं। कैथोडिक में रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। अब
Cl माइनस है, AgCl है, Ag है। AgCl को ध्यान से देखें, अगर आप मन में तोड़े तो ये मन में टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में। इन सब में से रिड्यूस तुम्हारे हिसाब से कौन होगा? इन सब स्पीशीज में से किसकी टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड? इन सब स्पीशीज में से किसकी टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड? थिंक। सिल्वर रिड्यूस नहीं होगा, मेटल है यार। Cl माइनस ऑलरेडी Cl माइनस की फॉर्म में, फर्दर रिड्यूस होकर Cl2 माइनस थोड़ी बनाएगा, हैलोजन है, हैलाइड आयन तक ही बनता है, Cl माइनस तक ही जा सकता है वो, राइट? तो मतलब इसका खेल है रिडक्शन में, यही होता है। ये AgCl सॉलिड इलेक्ट्रॉन लेता है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? Ag प्लस लेगा या Cl माइनस लेगा? Ag प्लस लेगा या Cl माइनस लेगा? Ag प्लस। Cl माइनस तो ऑलरेडी क्लोराइड आयन है यार, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन लेके Cl2 माइनस थोड़ी बनाएगा, हैलाइड है वो तो, है ना? तो अब ये जो स्पीशीज दिए हैं इसमें भी तो फिगर आउट करना है कौन रिड्यूस होएगा, क्योंकि उसी का उल्टा रिएक्शन तो एनोडिक होगा। समझे मेरी बात? तो AgCl में से मेरे दिमाग में वो Ag प्लस और Cl माइनस में टूटा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, मेरे दिमाग में ये टूटा Ag प्लस और Cl माइनस में, जिसमें जिसमें ये इलेक्ट्रॉन Ag प्लस लेगा, राइट? और ये बनेगा Ag सॉलिड प्लस ये Cl माइनस ऐसे ही रहेगा। तो देख लो इस इक्वेशन में ही इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मेटल है, अनायन है, मेटल है, अनायन है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, सब इसी इक्वेशन में आ गए हैं। ये मेरा कैथोडिक इक्वेशन है, तो इसके लिए E0 AgCl Cl माइनस Ag। मैम आपने Ag पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रोड एंड में लिखा होना चाहिए, बताता है वो कि ये इलेक्ट्रोड है मेरा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में। इसी का उल्टा रिएक्शन, इसी का उल्टा रिएक्शन वुड बी माई एनोडिक रिएक्शन। तो एनोडिक रिएक्शन हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? गॉट इट? यहां तक 1% भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आराम से इसको यहां तक देख लो कि क्या रिएक्शन हुआ, मुझे कैसे पता चला, वाई इज इट कॉल्ड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल, एंड इसमें चल क्या रहा है। Once you are done with this, then only we'll move forward because this is important. यहां फंसोगे तुम कहीं ना कहीं वरना, ठीक है? पॉज कर दो, सोच लो, डन विद इट, मूव फॉरवर्ड, प्ले करना। आई एम स्टार्टिंग नाउ। ये हो गया। अब इसमें E ऑफ नॉन स्टिक इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन मेरे पास है ना, क्योंकि AgCl Cl माइनस Ag दिस वुड बी इक्वल टू E0 ऑफ, ये वैल्यू देगा बेटा वो, AgCl Cl माइनस Ag, दिस वैल्यू विल बी गिवन टू यू, ठीक है, माइनस 0.0591 प्रोवाइडेड ये 298 केल्विन पे है, डिवाइडेड बाय 1 लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में किसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे? Ag की तो लिखेंगे नहीं, वो तो सॉलिड है, तो सिर्फ क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का गेम है, डिवाइडेड बाय कुछ होगा, AgCl भी सॉलिड है, उसका भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल वेयर इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। इसी का एनोडिक वर्जन देखें। अब यहाँ पे E0 क्या होना चाहिए? कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो मैं लिखूंगी E0 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 AgCl Cl माइनस की फॉर्म में, कि सिल्वर से सिल्वर आयन बन रहा है, ठीक है। तो E ऑफ दिस क्या हो जाएगा? E0 माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बात समझ आई? अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, अगर थोड़ी झिझक हो रही है कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन की फॉर्म में सीखते हैं, फिर भी दिक्कत होगी तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना और फिर मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगी। E0 AgAgi I माइनस दिया हुआ है, ये मान लो ये दिया हुआ है y, ठीक है। मुझे एक सेल बनाना है, बता रही हूँ क्या करना है, मुझे एक सेल बनाना है, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ y इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक है। और मुझे फिर उसके ई सेल की बात करनी है, रिप्रेजेंटेशन, इतनी बड़ी चीज करनी है। अब
शक्ल देख के बताना है पहले तो टाइप ऑफ हाफ सेल क्या दिया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेटल, यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, और मुझे उसका अनायन दिख रहा है। तो मुझे समझ आ गया ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल की बात हो रही है। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है मेटल, मुझे उसका सॉल्ट दिख रहा है इनसॉल्युबल, और मुझे अनायन दिख रहा है। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल की बात हो रही है, राइट। अब मुझे कैसे पता चलेगा रिडक्शन पोटेंशियल दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया? रिडक्शन पोटेंशियल दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया? सिल्वर से एजी से एजीआई जाते हुए दिख रहा है तुम्हें? एजीआई में ये एजी प्लस आई माइनस की फॉर्म में है, राइट। तो सिल्वर सॉलिड से एजी प्लस की फॉर्म में जाते हुए दिख रहा है तुम्हें। तो इसका मतलब तुम्हें ये कौन सी पोटेंशियल दी है? तुम्हें ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी है। समझे कैसे समझ आता है? ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड दिखता है ना कि एजी एजी आई आई माइनस, मुझे कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया या रिडक्शन पोटेंशियल दिया? डर लगता है ना, डरने का नहीं। एजी आई को मन में तोड़ो, एजी प्लस आई माइनस। तो अब तू सिल्वर से सिल्वर आयन पे जा रहा है, ठीक है भाई, तूने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, आगे बात कर। आगे की बात ये है, Cl माइनस एजी Cl एजी, एजी प्लस Cl माइनस है, तो Cl माइनस है तो Cl माइनस में ही जा रहा है, वो तो मुझे कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। पर एजी प्लस से एजी होता हुआ दिख रहा है, सिल्वर आयन से सिल्वर, तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए दिए, एक की ऑक्सीडेशन दिया, एक की रिडक्शन दिया, दूसरे की भी ई नॉट, दूसरे की भी इसी फॉर्म में ले आते हैं, ई नॉट आई माइनस ए जी आई ए जी, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म्स में ले आए तो माइनस एक्स वोल्ट्स। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो मुझे पता है ये दोनों का सम करके, सॉरी 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 सिखाना पड़ेगा, फंस जाओगे वरना। देखो, इसको मान लो छोटा बड़ा लेना है ना, इसको मान लो 2 है, इसको मान लो 3 है, अपने मन में, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए उसने वैल्यूज भी नहीं दिए, उसने बोला ये है तू सेल कंस्ट्रक्ट कर। तो तुम्हें सेल तब कंस्ट्रक्ट होएगा ना जब ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। अब हमें कैसे पता पॉजिटिव कैसे आएगा? तूने तो वैल्यूज नहीं दी, तुम तो एक्स और वाई लिख के दिया, मैं तो फंस गई। नहीं, मैंने इस क्वेश्चन में ये लिख के दिया है कि y का मैग्नीट्यूड x के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। क्या मैंने ये चीज लिख के दी है? अपने दिमाग में वैल्यूज ले लो, बोलो y है 3, x है 2, हो गया मैग्नीट्यूड ज्यादा, डर खत्म हुआ। अब क्या, अब ये वैल्यू तुम्हारे दिमाग में है -2, ये वैल्यू तुम्हारे दिमाग में है 3, कैसा सेल कंस्ट्रक्ट करोगे? अगर मैंने आयोडीन वाले का कैथोड और क्लोरीन वाले का एनोड बनाया तो मेरा ई नॉट सेल आ जाएगा -2 -3 विच इज -5, जो नहीं हो सकता। अगर मैंने इस क्लोरीन वाले का कैथोड बनाया और आयोडीन वाले का एनोड बनाया तो ई नॉट सेल तब आएगा मेरा 3 -2 विच इज 5, तो सेल कंस्ट्रक्ट होगा। इसका मतलब ये क्लोरीन वाला है, ये वाला हाफ सेल है, ये कैथोडिक पार्ट होगा, ये कैथोडिक पार्ट होगा, और ये वाला एनोडिक पार्ट होगा। देख लो आराम से, यहां तक फंसने का नहीं। तो इसका मतलब क्लोरीन वाला कैथोडिक हाफ सेल और आयोडीन वाला एनोडिक हाफ सेल। अब फंस गए थोड़ा सा और, क्योंकि अब तुम्हें रिएक्शन लिखने आने चाहिए। एट एनोड क्या हो रहा है लिखो, एट कैथोड क्या हो रहा है लिखो। अपने दिमाग को ये समझा लो कि डर के आगे जीत है और मेरे पास यही स्पीशीज है। सोचना है कि इनको ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। खेलो, खेलो खेलो खेलो, सुपर इंपॉर्टेंट, आराम से सोचो। एनोड पे ऑक्सीडेशन, इनमें से कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो सकती है? सिल्वर आयन फर्दर ऑक्सीडाइज होके Ag2+, मैंने तो नहीं सुना। अब इसमें I- से I2 नहीं दिया हुआ है तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज होके Ag+ देता है, बेस्ड ऑन जो भी चीजें मुझे दी है उन स्पीशीज में आपस में जो खेलना है मुझे, राइट। तो मेरे को ये पता है कि Ag से Agi बनना चाहिए, मतलब Ag+, I-। ठीक है,
तो Ag से Agi बनना चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, Ag से Ag प्लस बन रहा है क्योंकि, और एक I माइनस यहाँ लिख दो ताकि ये I माइनस जो है वो बैलेंस हो जाए। दिस इज माई रिएक्शन एट एनोड। और एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा, Ag प्लस से Ag इज द रिडक्शन, तो AgCl में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो Ag सॉलिड देगा प्लस क्लोराइड आयन दिख रहा है, ये जो है ये एज इट इज हो जाएगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन सिल्वर से सिल्वर जाएगा, बताता हुआ दिखाऊं, सिल्वर से सिल्वर जाएगा, AgCl इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, AgCl प्लस I माइनस गिव्स AgI प्लस Cl माइनस। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। ई सेल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल नहीं मालूम मुझे अभी तक, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्योंकि मैंने दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स में लिए हैं, y माइनस माइनस एक्स y प्लस एक्स वोल्ट्स। ई सेल नर्न्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, 1 का, लॉग ऑफ प्रोडक्ट साइड पे ये दो लोग हैं, ये सॉलिड है, इसको लिखेंगे क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये एक्वस है, ये सॉलिड है, आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सही चल रहा है यहां तक, इतनी गेम समझ आई, ई सेल भी आ गया। अब नहीं फंसोगे तुम ऐसे क्वेश्चंस में, और करवा दूंगी ऐसे क्वेश्चंस, डरना मत, एक लास्ट टाइप करा दूं फिर इसमें घुसाती हूँ तुम्हें वापस। ये हो गया। आते हैं मेटल मेटल एमलगम हाफ सेल पे। मेटल मेटल एमलगम हाफ सेल मतलब कोई मेटल है और उसका एमलगमेटेड वर्जन है। एमलगम्स किससे बनते हैं, मर्क्यूरी के बनते हैं एमलगम्स। मेटल मेटल एमलगम हाफ सेल, या फिर तुम्हें दिख जाएगा सोडियम सोडियम अमलगम हाफ सेल। ठीक है, एक सेकेंड देखो, मैं ऐसे तो ऐसे पढ़ाती हूँ ना जब मैं फ्री होल्ड पे, तो मैं चीजें एकदम से भी याद आती हैं। अभी मैंने तुमसे कैलोमल की बात की थी क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दिक्कत थी। कैलोमल हाफ सेल इज अ टाइप ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल, इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी का होता है ये, जैसे अभी सिल्वर के साथ देखा था ऐसे ये मर्क्यूरी के साथ है, सेम गेम है। इट इज अ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन हाफ सेल। इसको अब हम लेते हैं एज द स्टैंडर्ड, और ये जो ई नॉट होता है ना इसका, ये जीरो नहीं होता, ये याद रखना, वो जीरो बस SHE के लिए था बाय कन्वेंशन, इसका नहीं जीरो होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है जो वो पेपर में देगा अगर वो इसके साथ खिलवाएगा तो। ठीक है, अनदर स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड बिकॉज SHE के साथ प्रॉब्लम्स थी। कमिंग बैक टू मेटल मेटल अमलगम हाफ सेल। अब अगर मैं इसकी बात करूं, एक ही लेती हूँ कोई, ये सोडियम वाला ले लेती हूँ क्योंकि जिंक का भी खेल चुके हैं कुछ ना कुछ, सोडियम खेल लेते हैं थोड़ा सा। ये जो NaHG है, ये जो मेटल अमलगम है, जो बेसिकली सोडियम अमलगम है, जो बेसिकली सोडियम अमलगम है, ये है क्या बेसिकली, ये एक सॉलिड सोल्यूशन है, सॉलिड सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट है मर्क्यूरी और जिसमें सॉल्वेंट है जो तुमने मेटल लिया है वो, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सॉल्यूट होता है मर्क्यूरी और यहाँ पे सॉल्वेंट होता है जो तुमने मेटल लिया। तो ये एक सॉलिड सोल्यूशन है, नॉट प्योर सॉलिड, नॉट प्योर सॉलिड बट सॉलिड सोल्यूशन। इट इज नॉट प्योर सॉलिड, इट इज सॉलिड सोल्यूशन, जिसका मतलब है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी और वो अफेक्ट करेगी रिएक्शन को। प्योर सॉलिड्स के लिए हम यूनिटी लेते हैं क्योंकि इफेक्ट नहीं होता है, बट ये इफेक्ट करेगा। कॉन्सेंट्रेशन 1 लेके नहीं चलना है, दिस इज नॉट प्योर, द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, ई नॉट सोडियम अमलगम की अगर मैं बात कर रही हूँ, Na प्लस NaHG प्लैटिनम, सोडियम आयंस सोडियम में जा रहे हैं, सोडियम में जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है ये तुमको, मतलब Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स
in the presence of mercury would give you sodium amalgam, would give you sodium amalgam. और इसमें E of सोडियम से सोडियम अमलगम is equal to E naught minus 0.0591 by 1 log of, ध्यान से देखना, सोडियम अमलगम की कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर हुई है जबकि सॉलिड है वो, क्योंकि वो प्योर सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड सोल्यूशन है। मर्क्यूरी प्योर लिक्विड है इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं कंसिडर होगी, सोडियम आयन की होगी क्योंकि आपका सोल्यूशन है, बट क्योंकि सॉलिड सोल्यूशन है इसलिए सोडियम अमलगम की कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर होगी। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। लास्ट टाइप ऑफ हाफ सेल भी हो गया है कि ये सब हमें देखने को मिलता है। मेरी बात समझो। क्वेश्चन, सेल बना के दे दो मुझे। तो मैं मुझे क्या क्या बताना है? सबसे पहली चीज सेल रिप्रेजेंटेशन, ई नॉट सेल एंड ई सेल। पूरा तुम्हें सोचना है जो भी फर्स्ट लेक्चर से अब तक पढ़ा है, कौन कैथोड कौन एनोड, सेल रिएक्शंस कैसे होंगे, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, नर्न्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, हमें कैसे पता चलेगा, और कौन कौन से टाइप ऑफ हाफ सेल्स मैंने तुम्हें इसमें दिए हैं। Pause the video, try this yourself. Of course, we are going to do it together. Pause it. Now, इस क्वेश्चन में स्टेप 1 वही रहेगा जो आज तक स्टेप 1 था, कि सबसे पहले हम देखेंगे हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। एंड नाउ दैट वी नो व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स आर, टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, तो हम उसको भी यहीं पे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो जिंक आयन से जिंक जा रहे हैं, 2+ से 0 जा रहा है, पक्का पक्का रिडक्शन पोटेंशियल दिया। ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट ये कौन से टाइप का हाफ सेल दिया है, तो जिंक आयन से जिंक जो जा रहा है ये मुझे मेटल आयन हाफ सेल दिया। करेक्ट है। नेक्स्ट वाले केस में क्लोराइड, AgCl को मैं अपने मन में तोड़ रही हूँ, Ag+Cl- में, और Ag दिया। क्लोराइड का क्लोराइड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Ag+ से Ag जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है पक्का, आई एम श्योर। एंड कौन से टाइप का हाफ सेल है? मेटल insoluble salt, metal insoluble salt anion half cell दिया, आई एम श्योर ऑफ दैट, राइट। एंड मुझे कॉन्सेंट्रेशन दिया, मुझे चीजें पूछे। अब मेरे को ये पता है दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, कौन कैथोडिक हाफ सेल बनाएगा कौन एनोडिक हाफ सेल बनाएगा, क्या मैं ये फिगर आउट कर सकती हूँ? हाँ, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड बनाएगा मैम, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड बनाएगा, बना दो। तो ये बनाएगा कैथोडिक हाफ सेल, ये बनाएगा एनोडिक हाफ सेल। तो मतलब एट एनोड मेरा रिएक्शन क्या होगा? एट एनोड मेरा रिएक्शन क्या होगा? चल जा जाओ यार। एट एनोड जहां पे पक्का पक्का ऑक्सीडेशन होती है, जिंक सॉलिड ऑक्सीडाइज होके देगा Zn2+ aqueous +2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड एट कैथोड मेरा रिएक्शन होगा रिडक्शन का, और रिडक्शन किसका होगा? क्या क्या स्पीशीज है देखो, Cl-, AgCl, Ag। जब डर लगे ये देख लिया करो, तो Ag+ से Ag इज द रिडक्शन, तो मतलब AgCl सॉलिड से सिल्वर सॉलिड जा रहे हैं हम। और ऐसा कब हो रहा है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे क्लोराइड आयन पक्का होगा टू बैलेंस इट। लिख लिया मैंने रिएक्शन, मेरे पास एनोड का रिएक्शन आ गया, मेरे पास कैथोड का रिएक्शन आ गया, आई एम डूइंग ऑसम नाउ, राइट। अब ऑल्सो सेल भी मैं रिप्रेजेंट यहीं कर सकती हूँ। ऑल्सो मैं ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकती हूँ। सही जा रही है मेरी गेम। मैं सेल रिप्रेजेंट करके दे सकती हूँ, मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख के दे सकती हूँ, मर्जी है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स
निकल रहे हैं तो यहाँ भी 2 ही मिलेंगे भाई, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन आएगा जिंक सॉलिड प्लस 2 AgCl सॉलिड गिव्स 2 सिल्वर सॉलिड plus 2 chloride ions aqueous plus zinc ions aqueous. This is my overall reaction. Perfect. Awesome. Cell representation. Anodic में इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट जिंक सॉलिड गिव्स Zn2 plus aqueous salt bridge. क्या होगा यहाँ पे? AgCl Cl minus aqueous Ag solid. जो चीज यहां लिखी है, देखो जो चीज यहां लिखी है वैसे लिख दिया मैंने उसको। या तुम्हें अगर ऐसे लिखना है तो तुम अनायन पहले लिख लो, Cl माइनस एक्वस AgCl। आई थिंक ये बेटर वे है क्योंकि इसमें डायरेक्ट जाता हुआ दिख रहा है AgCl से Ag। ठीक है, दिस इज द बेटर वे। डन विद दिस, सॉर्टेड। सेल रिप्रेजेंट हो गया, ये हो गया। ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट सेल और ई सेल तो निकालना रह गया, निकाल देते हैं। E naught cell is equal to cathode minus anode, reduction potentials है, cathode है 0.22 minus 0.76 is equal to 8 9.98 volts। E cell कितना हो जाएगा? E cell is equal to E naught cell minus 0.0591, अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो 298 मानना, डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज दिख रहा होगा तुम्हें, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है यहां से यहाँ। लॉग ऑफ राइट हैंड साइड पे कौन कौन है? जिंक आयंस, क्लोराइड आयंस विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लोराइड आयंस रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिंक आयंस रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिल्वर सॉलिड 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 कुछ भी नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। 0.98 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ क्लोराइड आयन मैंने कितना दिया आपको इस क्वेश्चन में? मैंने आपको क्लोराइड आयन दिया है 0.01 मोलर, दिखा रही हूँ विश्वास के लिए, और ये है 0.1 मोलर। तो ये हो गया बेटा 0.01 का स्क्वायर इंटू 0.1। ठीक है, वैसे तो आई नो तुम सॉल्व कर लोगे, पर मैं तुम्हें तो वहां तक पहुंचा देती हूँ बस। तो ई सेल आ गया बच्चे 0.98 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 0.01 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 10 की पावर -2, और इसका स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। 10 की पावर -2 का स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -5 हो गया ये। log a to the power b -5 इंटू log 10 1 इंटू -5। सॉल्व वॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे को समझ आ गया टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। क्यों वो टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स जरूरी थे? देखो अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स नहीं आते तो इसमें कितनी देर तक फंसे रहते हैं कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल दिया या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है? तुम्हें इक्वेशन ही ना लिखनी आती। क्वेश्चन नॉन स्टिक इक्वेशन का है, तुम उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते। उसने तो तुम्हें नॉन स्टिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, उसने कहा तुम्हें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया? सीधा सीधा तुम्हें उसने ई नॉट सेल निकालने के लिए सारी वैल्यूज दे दी, उसने तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे दी, कह रहे नॉन स्टिक इक्वेशन लगा, तो तुम चैलेंज तो कर ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हें हाफ सेल की कहानी आनी चाहिए, तुम्हारे लिए क्वेश्चन उतना ईजी है जितना देने वाले के लिए। समझे मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम हियर एट योर सर्विस, आई एम गोना आंसर दोस क्वेश्चंस। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताया करो वीडियोस कैसी लग रही है, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड इफ यू हैव, you know what to do. I'll see you in the next video. Bye.